हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अनुराधा और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं ऑफ केसेट 2023 का पेपर। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। लेट्स गेट स्टार्ट। हमने 24 क्वेश्चंस तक लास्ट ख़त्म किया था। आज हम 25th से स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द कॉलम। तो यहाँ पे कुछ दो लिस्ट दी गई हैं अबाउट। फर्स्ट लिस्ट में है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस मूवमेंट, एंड सेकंड में है रिलीजियस इक्वलिटी, अयोध्या कंट्रोवर्सी, बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन एंड बजरंग दल। कम्युनलिज्म में हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। ए इज़ 3। सेक्युलरिज्म इज़ मोर लाइक हम सेक्युलरिज्म में सारी रिलीजियस ग्रुप को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। बी इज़ 1। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को हम बजरंग दल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड रिलीजियस मूवमेंट इज़ अयोध्या कंट्रोवर्सी। हम सभी जानते हैं राम मंदिर पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, इसे एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं। द आंसर इज़ ए। Culture is the man-made part of environment is said by whom? The answer is हर्ष कोविस। इनका ये एक फेमस डेफिनेशन है कल्चर को लेके, एंड इनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है विच इज़ एनकल्चरेशन, विच इज़ इक्वली सेम एज सोशलाइजेशन। 27. Who said by civilization we mean the whole mechanism and organization which man has designed in his endeavor to control the conditions of life? द आंसर इज़ मैकइवर एंड पेज। मैकइवर एंड पेज ने यहाँ पे सिविलाइजेशन के ऊपर बात करते हुए ये डेफिनेशन दिया था दैट ये एक होल मेकनिज़म और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैन ने क्रिएट किया था टू कंट्रोल द कंडीशंस ऑफ लाइफ। 28. Ramu goes to singing class. Which type of education is this? Formal education, informal, non-formal, and technical education and non-technical education. अगर फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल होता है एंड कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स जहाँ पे हमें प्रॉपर क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं। वेयर इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन आर मोर ऑफ फ्लेक्सिबल। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है। एंड नॉन फॉर्मल का अगर एग्जांपल ले तो हम इसे डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन भी बोल सकते हैं। द आंसर इज़ फॉर्मल एजुकेशन। 29. Family is the main agency of dash quality education, informal education, formal education and non-formal education. Family कहीं ना कहीं informal education में आती है। 30. Who classified theory of religion into two, sacred and profane? Durkheim, Weber, Auguste Comte and Malinowski. The answer is Emile Durkheim. इनकी एक फेमस बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, जहाँ पे इन्होंने सेक्रेट और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली सेक्रेट एंड प्रोफेन को ये ऐसे समझाते हैं कि सीक्रेट वो हर चीज़ से अलग होती है या सेपरेट होती है जो हम डे टू डे हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें तो अक्सर लोग कोई ट्री या एनिमल को पूजा करते हैं। ये उनके लिए एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट है। प्रोफेन का मतलब है हमारी जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है जो कि नॉन रिलीजियस पार्ट में होती है। 31. Who has considered society as an entity in self that could be distinguished from and was reducible to its constituent parts? The answer is Emile Durkheim. इन्होंने सोसाइटी को एज एन एंटिटी या एज अ होल बताया था। 32. Who among the following is not a characteristic of ideal typical bureaucracy? सबसे फर्स्ट ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो बात करते हैं वो है मैक्स वेबर। इन्होंने ही सबसे फर्स्ट ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में मैक्स वेबर हमें ये बताना चाह रहे थे कि आफ्टर मॉडर्नाइजेशन हमारी जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं और फॉर्मल और सिस्टमेटिक होती जा रही है। उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे अबाउट ब्यूरोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। The options are: it consists of continuous organization of ideal typical bureaucracy. Each office has specific sphere of competence. The office are organized in a non-hierarchical system. Administrative acts, decisions and rules are formulated and recorded in writing. The answer is C.
ब्यूरोक्रेसी हमेशा हायरार्किकल सिस्टम में होती है, ये कभी नॉन हायरार्किकल नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमने हमेशा अपने वर्क ऑर्गेनाइजेशंस या वर्क प्लेस में देखा होगा कि हमेशा एक बॉस होते हैं, उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, उसके अंडर एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो ये हमेशा एक हायरार्किकल सिस्टम में होती है। 33 हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट बोथ फोनिक सिस्टम एंड किनशिप सिस्टम आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द अनकॉन्शियस एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। सो द आंसर इज लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने हमें फोनिक सिस्टम एंड किनशिप सिस्टम को हमारी माइंड के एक अनकॉन्शियस एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर बताया है। 34 For Redcliffe Brown, it is the fundamental characteristic of all society that the behavior of the individual members of society shall be standardized in some ways. So the options are social morphology, social psychology, social co-adaptation and functional unit. So the answer is social co-adaptation. Redcliffe Brown ने सोसाइटी के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सोशल कोएडेप्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इंडिविजुअल्स मेंबर ऑफ द सोसाइटी के बिहेवियर एक स्टैंडर्डाइज वे में होता है, जो कि सोशल यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 Malinowski often refers to rituals as magic. Rituals are used for specific situations that produce anxiety as well as provide confidence and a sense of control in the society. सो स्टेटमेंट 1 हमें बता रहा है कि मालिनोस्की ने रिचुअल्स को मैजिक के साथ कंपेयर किया है, एंड द स्टेटमेंट 2 सेज कि रिचुअल्स कहीं ना कहीं हम एक स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज्ड होते हैं, जो कि एंजाइटी के साथ साथ हमें वो कॉन्फिडेंस एंड एक सेंस ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है इन द सोसाइटी। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मालिनोस्की ने कहीं ना कहीं हमें ये बताया था कि रिलीजन या रिचुअल्स हमारे इमोशनल स्ट्रेस में बहुत काम आते हैं। 36 Who said this statement? Individuals conceive of the stimulus as an occasion of opportunity for the act, not as a compulsion or a mandate. So the answer is Irving Goffman. इनका एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है ड्रामेटोलॉजी, जहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि कैसे इंडिविजुअल सिचुएशंस के हिसाब से एक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में भी बताया था, विच इज़ फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज एंड ऑफ स्टेज. So yeah, this is it. In the next video we are going to discuss the part 3. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल